कार में लेके गए हाईवे के ऊपर, उसको छोटा बच्चा है उसको छोड़ के आ गए। देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन देशों का, उनके समाज क्या बने हैं। या फिर डरते हैं जो कि बाबा हम लोग कुछ बोलेंगे तो बच्चा आत्महत्या कर लेगा। जो अपनी औलाद को सबसे अच्छे संस्कार दे, वो बोलते चलो ले लो, फ्री में मिल रहा है ले लो। दंड नीति जब एक पिता के हाथ में आता है, बड़ा ब्रह्मास्त्र है सतयुगी बनना। राम का जो राजधर्म था उसके चलते सीता को जाना पड़ा, तभी हम सतयुग को ला सकते हैं, चाहे वो जमाने में आए चाहे वो हमारे अंदर आए। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। राजा की दंड व्यवस्था से रक्षित चारों वर्ण आश्रम सारा लोक अपने अपने धर्म कर्मों में प्रवृत्त होकर निरंतर अपनी अपनी मर्यादा पर बने रहते हैं। इसी कारण तीनों विद्याओं का अस्तित्व दंड नीति पर आधारित है। जब आप देखेंगे कि राजा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, काउंसिलर हो, लीडर हो, मैनेजर हो, या आप खुद हो अपने परिवार के, या आप खुद हो अपने जीवन के, आप भी, हम सब लोग एक राजा हैं, अलग अलग पोजीशंस में, अलग अलग जिम्मेदारियों में। तो हम लोग या राजा जब दंड नीति पर अग्रसर होके काम करता है, दंडधारी होकर अग्रसर होके काम करता है, तब आप ये देखेंगे कि चाहे वो वर्ण हो, आश्रम हो, पूरा लोक हो, सभी लोग, पूरा समाज उत्कृष्ट होता है। जब समाज उत्कृष्ट होता है तभी तो सतयुग होता है, तभी तो हम सतयुगी अगर बन सकते हैं, तभी हम सतयुग को ला सकते हैं, चाहे वो जमाने में आए चाहे वो हमारे अंदर आए। हमारे अंदर आए तो सिर्फ हम ही उससे प्रज्वलित होंगे, हम ही उससे रोशनमय होंगे, हम ही उससे नूरमय होंगे। अगर हम उसको अपने आर्ट के जरिए, अपने पोजीशन के जरिए, अपने संतानों के जरिए, अपने परिवार के जरिए अगर उसको दूसरों तक भी दे सके, तब क्या अच्छा है। और यही चीज हम लोगों को समझना है। जैसे एक पिता ये भी होता है जो अपने बच्चों को, जैसे मेरे पिता मुझे, हम लोगों को बोलते थे जो कि मेहनत की सूखी रोटी ही हर समय अपने जीवन में खाना। लेकिन आजकल के पिता लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं, जिससे उनके बच्चे अधर्मी और एकदम बर्बाद हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अधर्मी नहीं बनते हैं, लेकिन उन लोग अपना जिंदगी में दुख से ही भर जाते हैं। उन्होंने बोलते चलो ले लो, फ्री में मिल रहा है ले लो, गवर्नमेंट से ले लो, इससे ले लो, इधर से 1000 रुपये या 20,000 रुपये ले लो और उसको वोट दे दो, इससे ये लैपटॉप ले लो, उसको वोट दे दो। क्यों? क्योंकि शायद उनके माता पिता को मालूम है जो कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी अपनी औलादें नहीं है, या अपने बच्चों को, क्योंकि अपनी औलाद होती तो अपने औलाद को तो बच्चे, माँ बाप तो चाहेंगे ना जो अपनी औलाद को सबसे अच्छे संस्कार दे, सबसे बड़ी चीजें दे, सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने बच्चों को दे, जैसे कि बच्चे लोग धर्म के पथ पर चल सके, बच्चे लोग अच्छे इंसान बन सके, बच्चे लोग समाज को बहुत आगे ले जाए, भगवान की नजरों में, उनकी परमात्मा की नजरों में बच्चे लोग कुछ महान बने। लेकिन आजकल कितने माँ बाप चाहते हैं ऐसा, या फिर डरते हैं जो कि बाबा हम लोग कुछ बोलेंगे तो बच्चा आत्महत्या कर लेगा या बच्चा भाग जाएगा। दंड नीति जब एक पिता के हाथ में आता है, मैंने देखा है बहुत सारे माता पिता होते हैं, चल हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है, सारा दिन देख रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा है, देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ध्यान ही नहीं देते। अरे आपको तो भगवान ने कुछ बच्चे दिए हैं जिनके राजा आप हैं। जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक आपका ये धर्म है 24 घंटा उनको नजरों में रखना और उनको एक अच्छे धर्म की तरफ ले जाना। आप कभी ये नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे यूरोपियन दोस्त, फ्रेंच स्पेशली ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बोले बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ देना चाहिए। कहाँ? कलयुग के समाज में। तब देखो फिर क्या समाज बनता है। अब देख लो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन देशों का, उनके समाज क्या बने हैं। और हमारे देश में जो समाज बनता है, जिनके माता पिता लोग दायित्व लेते हैं अपने बच्चों को उत्कृष्ट करने के लिए,
वो समाज क्या बनता है। हमारे समाज में, भारतीय समाज में जो भारतीय समाज की जो महत्व है वो तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली सिस्टम है जो अभी भी बहुत जगह पे लागू होता है। हाँ, पॉलिटिशियंस, मीडिया और भी बहुत है, कोर्ट सिस्टम, ये सब बहुत सारे सिस्टम्स है जो पूरी तरह से कोशिश करती है कि हमारे समाज को बर्बाद कर दे। माता पिता जो बच्चों के लिए कर सकती है, करती है, या करना चाहिए, या कर सकती है, या करती है, उसको तोड़ दे। तो वो स्कूलों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, इधर उधर से मिलते हैं। अब किससे मिलते हैं, किसके परिवार में कैसे संस्कार है, कैसे खराब संस्कार है। इसीलिए आप लोग देखेंगे, मेरे बहुत सारे अमेरिका में दोस्त हैं, उन लोग बोलते हैं कि आजकल अमेरिका में बहुत, आजकल क्या मतलब उस ज़माने में, आजकल जब मैं 1996 में आया था, उसके बाद जब मैं मदर टेरेसा के वहाँ एज ए वॉलंटियर था, उस ज़माने में लोग बोलते थे अमेरिका में जो कि उन लोग होम स्कूलिंग करते हैं। अब होम स्कूलिंग के लिए भी जो पेरेंट्स हैं उनका धर्म, दंड नीति, इस पर कितना वो स्ट्रांग है, कितना वो लिमिट को जानते हैं, लिमिट को क्रॉस नहीं। जैसे मेरे अमेरिका में एक बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी जिसके पापा बहुत बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत ही नामी कोई एक थे, मैं इतना डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ। वो बोलती थी हमको, जो कि उसके जो मतलब उन लोगों में तो कई शादियां होती रहती है, छोड़ते रहते हैं, शादियां होती रहती, छोड़ते रहते। वो बोलती थी कि मैं अपने भाइयों को देखती थी, मेरे जो उस समय के जो पापा होते थे वो क्या करते थे, उन लोगों ने कुछ बदमाशी किया तो उसको ले जाके हाईवे पे के ऊपर कार में लेके गए, हाईवे के ऊपर उसको छोटा बच्चा है उसको छोड़ के चले गए। उसके बाद जाके उसको लेके आए, उसको सजा दिलाने के लिए। अब पता नहीं, मुझे अंदर से वो चीज ठीक नहीं लगा। दंड भी एक तरीके का समझदारी है, एक तरीके का ज्ञान है कि आपको वो ज्ञान है क्या नहीं। क्योंकि अगर हम धर्म अधर्म को, नीति अनीति को, दंड और उद्यमता को समझेंगे नहीं, उसकी शिक्षा नहीं लेंगे, जो मैं समझूंगा वही सही है, इस तरह से नहीं, उसकी शिक्षा अगर आप लेंगे नहीं, तब आप माता पिता के रूप में भी आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि माता पिता का भी एक धर्म है, उस धर्म को शायद दूसरे लोग खराब समझे। जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि राम का जो राजधर्म था, उसके चलते सीता को जाना पड़ा वन में। इसको आम जनता जो है, या फिर मैं कहूंगा आम जनता जो दंड को, जो राजा के धर्म को, जो एक अवतार के धर्म को नहीं समझ पाती है, वो उसको कम, छोटा और अनीति अधर्म समझेगी। लेकिन उसका यही कर्तव्य है, जो चाहे वो छोटा है तब तो उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि उसके अंदर विकृतियां नहीं आई हैं। जब वो टीनेजर है या छोटा है तब वो ये सब चीज़ अगर सुनेगा, ये वीडियोस अगर देखेगा, इसके बारे में अगर पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारी परतें जम जाती है, कलयुग की या खराबी की या अधर्म की या अनीति की, इसकी परतें जम जाती है। तो उन परतों को निकालने में बड़ा मुश्किल होता है बड़े होने के बाद। लेकिन इंसान को तो हर वक्त, कभी भी मरते दम तक उसको ज्ञान प्राप्त करना नहीं छोड़ना चाहिए। चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए ठीक से कर नहीं पाया तो दूसरे बच्चों के लिए करूं ना, समाज के लिए करूं ना। और अगर ना करूं तो जिंदगी में भर जाता है करुणा, दुख। तो हमें दुख से निकलने के लिए, हमें अपने जिंदगी के असुख और परेशानियों से निकलने के लिए धर्म को अपने अंदर लाना पड़ेगा सही तरीके से हमें। और सबसे ब्रह्मास्त्र जो है, अपने दुखों से, अपने नाराजगी से, अपने परेशानियों से, अपने हर गम से निकलने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है
सतयुगी बनना। और इसीलिए मैं इन वीडियोस को, इस श्रृंखला को आप तक ला रहा हूं। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरे दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के ज़रिए, इसके एल्गोरिथम के ज़रिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।